सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि खर मास के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। पूरे मास में शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है, लेकिन खर मास के दौरान कुछ ऐसे शुभ कार्य हैं जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर हम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि हमारे धर्म में कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लग जाता है, और इस दौरान क्योंकि सूर्य मलिन हो जाते हैं इसीलिए इस महीने को मलमास के नाम से भी हम जानते हैं। और इस पूरे मास में शुभ कर्मों की मनाही हो जाती है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पसंद आए अगर जानकारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस समय सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना तो हमें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य की उपासना करना बहुत ही असरदार माना गया है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य का प्रभाव प्रबल रहता है उनको तो रोज सूर्य उपासना इस समय अवश्य करनी चाहिए। जो लोग भी सूर्य उपासना नहीं करते उनको भी चाहिए कि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले रोज जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला करके सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से जो लोग भौतिक सुखों की समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसा अगर वो करते हैं तो ज़रूर उनकी अभिष्ट इच्छा पूरी होती है। खरमास के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम गृण सूर्याय नमः, जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, खरमास जो होता है ना वो पौष माह में पड़ता है। पूष कहते हैं, कहीं पौष कहते हैं। पौष मास के देवता भी सूर्य ही हैं। तो इस मास में अगर उनकी उपासना विशेष कर करते हैं तो उनकी पूजा करने से सुख संपत्ति और धन धान्य में वृद्धि होती है। दूसरा कार्य हमें क्या करना चाहिए? खरमास के समय अपने सामर्थ्य के मुताबिक हमें दान पुण्य के कर्म जरूर करने चाहिए। इन दिनों में पुण्य का जो हम फल हमें मिलता है खरमास मास में करने से कई गुना ज़्यादा मिलता है। खरमास के समय में देखिए, कोई भी जो दैनिक पूजा पाठ व्रत आदि हम करते हैं उस पर रोक नहीं होती है। कई सवाल ऐसे आते हैं कि हम पूजा पाठ और व्रत जो कर रहे हैं क्या वो कर सकते हैं क्या खरमास में, उसका फल हमें मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा, आप करते रहिए। तीसरा, खरमास के महीने में गौ माता की सेवा करने से भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। परिवार में खुशियाँ समृद्धि आती है, तो जरूर कीजिए। खरमास के महीने में मंत्रों का जाप, जैसे मैंने बताया कि सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें। अगर आप मंत्रों को संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको सुन लीजिए। कंठस्थ नहीं होता, आप सुनिए। गायत्री मंत्र सुने, महामृत्युंजय मंत्र सुने, या बोल सकते हैं तो बोलें आदित्य हृदय स्रोत और राम रक्षा स्रोत जैसे मंत्रों का खरमास के महीने में जपना या सुनना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। खरमास के मास में अगर कोई यज्ञ आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। खरमास के महीने में अगर आपके घर में कोई हवन होता है तो इससे बहुत शुद्धता आपके घर में हो जाती है, बहुत ज़्यादा शुद्धता आपके घर में होती है। उन्नति के द्वार खुलते हैं, माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। अब खरमास में कुछ ऐसे कार्य हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ज़रूर अपनाएं। जैसे कि पूरे इस मास में तुलसी माता में आपको उनकी जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। खरमास के महीने में अगर आप व्यापारी हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, तो आप 1 महीने तक अपने गल्ले के पास जहाँ आप पैसे रखते हैं ना, वहाँ जहाँ बैठते हैं अपनी दुकान पर, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो वहाँ पर श्री सूक्त चलाकर आप सुन लें। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो सुन लें। आप अपने म्यूज़िक सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे इस सूक्त पाठ को लगा दें और वहीं पे सुन लें। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके व्यापार में भी बहुत मुनाफा होता है। तो ये 2 उपाय जो आपको
खरमास के महीने में करने चाहिए। और बहुत से ऐसे कार्य जो खरमास के महीने में आपको ज़रूरी करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ये पता चल रही होंगी कि इस मास में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो पता है कि खरमास में हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? तो ये अवश्य सूर्य देव को प्रणाम करें तो उनकी कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हम पर बनी रहती है। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।